द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड में इस माह पुलिस और डाकुओं के बीच में चली मुठभेड़ से पूरा चित्रकूट जिला थर्रा गया है। बबली कोल को पकड़ने के लिए बांदा हमीरपुर महोबा की पुलिस का जमावड़ा चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में हफ्तों चला, पर पुलिस बबली कोल को पकड़ने में नाकाम साबित हुई, जबकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस आखिर बबली कोल को क्यों नहीं पकड़ पाई है? क्या उसके पास फोर्स की कमी थी या फिर पर्याप्त संसाधन नहीं थे जिससे कि वो डाकू बबली कोल को पकड़ सके? अब पूरे इलाके में डर का माहौल है। पाठा क्षेत्र के कोल आदिवासी अपनी जान को हथेली में लेकर के जी रहे हैं। हमारी कवरेज के दौरान गांव के लोगों ने बताया कि पुलिस के जाने के बाद उनको डाकू फिर से आकर के परेशान करेंगे, लेकिन पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जो आते जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो काम धंधा वो करे नहीं मिले, बस यही कारण है। अब नहीं करेंगे, जंगल से हमारा निस्तार है, मुँह के पिया से मर रहे। मान लो जंगल नहीं जाएंगे इस तरह करे तो कहाँ लग बताओ, इधर उधर काम मारे फिर बाहर जी पर लड़का बच्चा लेके क्या करी, जान थोड़ी कोई गवाई। और आप जब वो नहीं बच पाए तो हम ससुर हुआ उनसे मुड़ा बिहार करने कहे का जान दें जान। आप लड़का बच्चा मारा आ रहा हम गाँव गोड़ा का बिगुल में कराओ। अरे भाई अब उनका ये है कि मानो कौने पूर्व से साथ फोन की है, कौने पूर्व से हमें ये गोली चलवाई। वो डर का माहौल मुझे आज भी याद है, जब खूंखार डाकू ठोकिया को मार गिराया गया था और कई जवान शहीद हो गए थे, जिनकी स्मारक फतेहगंज के जंगल में बनवाई गई थी। और उसके बाद बलखड़िया गैंग का आतंक सामने आया था। बलखड़िया गैंग ने फतेहगंज के ग्रामीणों को घेर घेर करके मारा था और स्मारक भी तोड़ दी थी। बलखड़िया का कहना था कि यहाँ पर उनकी स्मारक होनी चाहिए। इस रिपोर्टिंग को करने के लिए हम लोग भी पहुँचे। स्मारक को बनवाने के लिए पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात थी। हम 6 किलोमीटर जंगल को चीरते हुए पैदल पहुँचे। पुलिस ने दूर से देखते ही अपने हाथों में बंदूकें तान ली। बस गोली चलने ही वाली थी कि हमने मारे डर के आवाज़ लगाई, सर हम महिला पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं, गोली मत चलाइएगा। 2-3 पुलिस वाले बंदूक को ताने हुए दौड़कर हमारे पास तक आए और बोले कि आप यहाँ कैसे आ गईं इतना दूर? अगर आपको कुछ हो जाता तो यहाँ पर तो सिर्फ पुरुष पत्रकार आते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते? गांव वाले भी मना कर रहे थे कि अगर डाकू मिल जाएंगे तो मार देंगे, पर हमको डाकू नहीं मिले। हम रिपोर्टिंग करके सही सलामत वापस आ गए। मैं सोच भी कर रही थी कि इन गांवों और जंगलों तक एक दिन पहुंचने के लिए हमारे पसीने छूट जाते हैं और पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकें तुरंत में तान लेती है। लेकिन उन ग्रामीणों से पूछिए जो रातों दिन इस डर के माहौल में जीते हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाती है। साथियों, इस माह न्यायपालिका ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें से एक फैसला गुरमीत राम रहीम को जेल भेजने का भी था। न्यायपालिका के इस फैसले को मैं सलाम करती हूँ। ऐसा मामला जहाँ पर सब कुछ एक खुली किताब की तरह है, लोगों के सामने है, लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सिर्फ बाबा के ही पक्ष में बोल रहे हैं, बाबा का ही साथ देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? बुंदेलखंड के महोबा जिला के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने अपनी टिप्पणी में कहा है
कि एक या दो महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसे केस में बाबा को जेल भेजना ठीक नहीं है। अरे पुष्पेंद्र जी, ये आपने क्या बोल दिया? किस तरह की सोच है आपकी? अगर आप जैसे लोग इस तरह से बोलेंगे तो बुंदेलखंड या महोबा जैसे इलाके को कैसे बचा पाओगे? बुंदेलखंड में भी ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है। गांव हो, कस्बा हो या बड़े शहर, हर जगह बाबाओं की भरमार है। ये बाबा आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएंगे और अपने चंगुल में फंसा लेंगे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बाबाओं की शरण में जाते हैं और उनके चंगुल में फंस जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण कई लोग इलाज के लिए भी इन बाबाओं के पास में जाते हैं। तो वहीं पर समाज की घटिया सोच के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग बाबाओं के पास में जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। मेरे अपने कई जानने वाले लोग इन बाबाओं के पास में इलाज के ही लिए नहीं बल्कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी जा चुके हैं। मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसकी 3 बेटियां थीं, पर ससुराल वाले लड़का होने का दबाव दे रहे थे। उनको लड़का चाहिए था। रातों दिन की हिंसा और दबाव के कारण उस महिला को बाबा की शरण में जाना पड़ा। जब वो बाबा के पास गई तो बाबा ने झाड़ फूंक के दौरान उसके प्राइवेट अंगों में हाथ लगाया, उसके शरीर को छुआ। वो महिला बहुत ही डर गई, पर बाबा ने पहले ही उसे जान से मारने की धमकी दे दिया था कि ये बात अगर वो परिवार में किसी को भी बताती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस कारण से महिला ने आगे किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की है। कई ऐसे बाबा हैं जो महिलाओं को दवा के नाम पर शराब भी पिलाते हैं और उनके साथ में शारीरिक शोषण करते हैं। ऐसे बाबाओं के नाम उंगलियों पर गिनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे स्थान और बाबा हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। चित्रकूट जिले में एक गांव है जिसका नाम है मटियारा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा देव का स्थान है। काफ़ी समय से यह स्थान फल फूल रहा है और कोने कोने से लोग उन बाबाओं के पास में जाते हैं। जाते ही किसी को देवी सवार होती है तो किसी को बोला जाता है कि उसको टोना टोटका खिलाया गया है। टोना के नाम पर कई लोगों को शरबत पिलाया जाता है। वो बाबा एक बाल्टी शरबत बना करके तब तक पिलाता है जब तक लोग उल्टियाँ नहीं करने लगते हैं। उल्टियों से लोगों के हालात ख़राब हो जाते हैं और उस जगह से बाबा कभी हल्दी रंगे चावल तो कभी सुपारी और कभी लौंग निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि ये टोना आपको 10 साल पहले, किसी को बोलता है 20 साल पहले, तो किसी को बोलता है 15 साल पहले खिलाया गया था। आप हमारे स्थान पे नहीं आते तो आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोगों से अच्छी खासी कमाई कर रहा है। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तो उस समय अचानक से एक दिन फरवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था देखने वालों को कि जैसे इसको किसी ने भूत प्रेत पकड़ा हो। तब वहाँ के लोगों ने कहा कि इसको किसी बाबा को दिखाओ। तब मेरे पापा एक जो फूंक उगराते थे उनके पास ले गए तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की को यहीं रहने दीजिए, आप थोड़ा वहाँ से पानी ले आइए बाहर से नल से। तो मेरे पापा पानी लेने चले गए तो उसने कुछ मुझे मतलब मेरे शरीर को गलत ढंग से छूने की कोशिश की। मुझे उस समय होश था, मैंने उसको रोका। फिर मेरे पापा है, मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर डांटा साधु को। फिर तब से हम मतलब विश्वास नहीं करते हैं साधुओं के ऊपर। चित्रकूट जिले से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी में बसा रिहुटिया गांव है। यहाँ पर एक बाबा काफ़ी समय से फल फूल रहा है। बाबा के स्थान पर इलाके के लोग हर दिन इकट्ठा होते हैं। बाबा के चबूतरे में जन्मों के कंकाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
जिसके वजह से बाबा दावा करता है कि वो लोगों को जल्दी ठीक कर देगा और इस तरह से वो लोगों से मोटी कमाई कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन स्थान और बाबाओं के बारे में प्रशासन को मालूम नहीं है, या तब कोई कार्रवाई होगी जब कोई बड़ा मामला सामने आएगा, जिस तरह से राम रहीम का मामला सामने आया और उस पर कार्रवाई की गई है। गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद में एक बार फिर से देश जल उठा। कई लोगों की जानें गई हैं तो कई लाख संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। तो ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले समय समय पर होते रहते हैं। कई बाबा जेल में हैं तो कई बाबा अभी भी चोरी छुपे ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे होंगे। तो ये है सरकार और प्रशासन का रवैया। ढोंगी बाबा और डाकुओं के बोलबाला के बारे में सरकार और प्रशासन बखूबी जानती है, लेकिन कार्रवाई तभी होती है जब कोई कांड होता है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए अभी और कितने कांड का इंतजार है, कितने मौतें, कितने बलात्कार और कितनी हिंसा और झेलनी पड़ेंगी। तो ये रहे इस बार के मुद्दे। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी किसी बाबा के पास में गए हैं या आपकी मुलाकात किसी डाकू से हुई है? आप ज़रूर से अपने अनुभव हमें लिख करके भेजिए। अगले शो में फिर मिलते हैं नए मुद्दे और करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।